जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश भर में एक भूचाल आ चुका है। आकाश आनंद की पहली रैली के बाद से लोग बागों के बीच में ये चर्चा आम हो चुकी है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी, जो कि किसी गिनती में नज़र नहीं आ रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया को, अब वो गिनती में नज़र आने लगी है। बहुत सारे यहाँ पर नौजवान साथी मेरे खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? नौजवानों की क्या राय है, सीधे तौर पर आपके सामने पहुंचा देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजरतन राजौरिया है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। राजरतन जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी एक भूचाल आया है। एक नौजवान बिल्कुल एकदम अचानक से सामने आया, हालांकि लोगों के लिए अचानक से आया है, बहुत दिनों से काम चल रहा था। आकाश आनंद नाम है। तो किस तरीके से देखते हैं कि राजनीति में बदलाव आ रहा है? जी, मैं वही कह रहा हूँ, अचानक से नहीं है। पहली बात तो आकाश आनंद जी एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, विरोधी लोग दिखाते हैं कि अचानक से एक चेहरा आया है। हाँ, वो मेन स्ट्रीम मीडिया का बस एक ही एजेंडा रहता है, किस तरह से बहुजन समाज की राजनीति को कैसे पिछला गू दिखाना है इस समाज में। पर आकाश आनंद की जो मेहनत है, माननीय आकाश आनंद जी जो मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ज़मीन पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, कैडर ले रहे हैं, और अभी आने वाले समय में सभा भी होगी, तब पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा कि बसपा कितनी मजबूत है और 5वीं बार किस तरह से बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बहन जी मुख्यमंत्री बन रही है 5वीं बार? जी जी, 5वीं पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात है। नौजवानों में चर्चा है? बिल्कुल चर्चा है। आकाश आनंद जी ने जो सभाएं ली हैं, जो कैडर लिए हैं, उससे हम युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस बार बसपा पूरी तरह से सत्ता में वापसी कर रही है और माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। मतलब जैन जी जो है वो आकाश आनंद के साथ है और बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ है, और मायावती ने भी खास ख्याल रखा है, नौजवानों को बिल्कुल एकदम जिम्मेदारी देने की बात कह दी है। क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रकाश भारती है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि माननीय आकाश आनंद जी लगातार जिनजी के नेतृत्वकर्ता के तौर पे लगातार युवाओं की आवाज़, बुलंद आवाज़ बने हुए हैं, और बहन जी भी लगातार जिन अल्फा की, जिनजी की आवाज़ उठा रही हैं। तो आप लेकिन बसपा को तो लोग कह रहे थे कि गए हुए ज़माने की पार्टी है बसपा। तो अब बसपा, जिन लोग को लगता था बसपा गए हुए ज़माने की पार्टी है, उनको माननीय काशीराम साहब का केवल एक सेंटेंस याद दिलाना चाहूँगा कि हम भारत में महान सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए आए हुए हैं। और माननीय काशीराम साहब ने जो लकीर खींची, एक बड़ी लकीर खींची है सर्वजन के कल्याण के लिए, बहुजन सत्ता की स्थापना का, वो दौर आने वाला है। माननीय आकाश आनंद जी वो, लेकिन कैसे दौर आएगा? कोई भविष्यवाणी थी क्या काशीराम जी की ऐसी? माननीय काशीराम साहब की एक भविष्यवाणी ये थी, ज्योतिबा फुले जी ने की थी, कि ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि कोई तो मेरे बाद कोई लायकवर बेटा पैदा होगा, वो लायकवर बेटा मेरे जो मेरी कब्र पे फूल चढ़ाएगा। और आप देखेंगे, इतिहास देखेंगे तो ज्योतिबा राव फुले ने जो इतिहास गायब हो गया था छत्रपति शिवाजी का, उनकी कब्र खोजी। ये तो पुरानी बातें हो गई। बसपा को लेकर के बताइए, बसपा तो खत्म हो चुकी थी जी। माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की तरह एक एंटरप्रेन्योर हैं। ज्योतिबा फुले भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने कई बिजनेस इस्टेब्लिश किए थे। छत्रपति साहू जी महाराज की तरह एक शासनकर्ता के तौर पे दिखते हैं। मान्यवर काशीराम साहब की तरह उनके अंदर एक तीक्ष्ण नीतिकार की नज़र है, और बहन जी की तरह वो दृष्टा हैं, बहन जी की तरह वो धैर्यवान हैं, शीलवान हैं। और इतनी सारी शक्तियों और साहस को समेटे हुए माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, माननीय आकाश आनंद जी के संबल से आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए भैया, बीएसपी की सरकार नौजवान बना रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब हैं। तो सीधे तौर पर एक सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है, कोई पीडीए का नारा दे रहा है, किसी की डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें लोग करते हैं, तो आपको क्या लगता है बसपा टिक पाएगी कहीं इधर उधर? बिल्कुल, इस बार उत्तर प्रदेश में जो है महिलाएं भी, और ख़ासकर युवा जो हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, सभी लोग बीएसपी को ही देख रहे हैं, क्योंकि वही एक उम्मीद बची हुई है और वही एक विकल्प है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो इस बार बीएसपी है, क्योंकि साइकिल मिलती थी, लैपटॉप बंटते थे, वो ज़माना याद नहीं आपको? नहीं, जो साइकिल और लैपटॉप या फ़ोन मिलते थे, वो एक तरीके से युवाओं को, खास करके बहुजन समाज को एक तरीके से बैसाखी थमाने का काम किया जा रहा था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासन था, तो बहन जी ने युवाओं को उस लायक बनाया कि वो सिर्फ एक लैपटॉप नहीं, वो एक 2-3 लैपटॉप अपने खुद पैरों पे खड़े होकर उस काबिल बनाया था कि वो लोग खुद सिर्फ लैपटॉप नहीं, टीवी, हर एक चीज़ खरीद सकें। तो इसीलिए युवा बहन जी को उस उम्मीद के साथ देख रहा है और फुल सपोर्ट कर रहा है। सीधे तौर पर युवाओं का यहाँ पर ये कहना है कि ना साइकिल चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए, ना राशन चाहिए, बस अब तो शासन चाहिए। केवल एक बात जोड़ देना चाहूँगा कि बहन जी ने अपने 5 साल के शासन में लगभग 23.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ दी। आज ये डेटा है कि
बीजेपी की सरकार ने अपने जितने दिन का शासनकाल है उसमें इतनी नौकरियां भी नहीं दे पाई जितना बहन जी ने एक राज्य में दे दी। और जब मंदी का दौर था उस समय में 7% से ऊपर की जो आर्थिक विकास की दर है उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बना के दी थी। देखिए भैया, ये तो पढ़े लिखे नौजवान है, ये सारे आंकड़े लेकर के यहाँ पर खड़े। उसमें खास करके जो बहुजन समाज है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बहन जी ने उस शासन काल में 0 फीस पे एडमिशन कराया था। जिनके बच्चे कभी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, उस समाज के बच्चे चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहाँ पे वो उस डिग्री को उन्होंने हासिल किया और आज वो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए अब दूसरों को लैपटॉप दे रहे हैं। हाँ, दूसरे बिल्कुल लैपटॉप देने का भी काम कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों को भी वो देंगे। देखिए, नौजवानों का सीधे तौर पर यहाँ कहना है कि हमें लैपटॉप लेने वाला बनना ही नहीं है जी साहब, देने वाला बनना है। आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चाहे डबल हो जाए चाहे ट्रिपल हो जाए, बहन जी एक इंजन की सरकार काफ़ी थी और इसके लिए उदाहरण हमने आपको पहले। आप भी बहन जी वाले निकले। मैं तो सोच रहा था आपका चेहरा देख के कि भैया यहाँ पर जो है आप सीधे जय श्री राम का नारा लगा देंगे। बहन जी वाले हैं नहीं, क्योंकि बहन जी वाले हम इसलिए हैं क्योंकि वो उनका मैनिफेस्टो संविधान है। अच्छा। और हम संविधान को मानते हैं, इसलिए बहन जी हमारे लिए स्वतः ये हमारी आइडियल बच जाती हैं। और जैन जी जो है वो संविधान को आधार पे काम कर रहा है। वो जाति, धर्म और खास करके जो वर्तमान की राजनीति, धर्म की राजनीति करती, बहन जी उस पर विश्वास ही नहीं करती हैं। और यही कारण है कि जो आने वाला समय है 2027 का जो चुनाव होगा, वो जो जैन जी है उसको वो देखेगा। और अरे भैया, कहाँ संविधान के चक्कर में पड़े हो? कांवड़ लेकर के आओगे तो फूल बरसाएंगे, मुख्यमंत्री फूल बरसाएंगे, लोग बाग पांव दबाएंगे, पुलिसकर्मी आपके। मैं आपको बता देता हूँ, एक नई फौज बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक रणनीति ये है कि जो समाज में नया युवा है वो पढ़े ना, अगर पढ़ जाएगा तो इनकी नीतियों की विवेचना करने लगेगा। और बहन जी कहती पढ़ो पहले, चाहे हमारी भी आलोचना क्यों ना करो लेकिन पढ़ो पहले। यही फ़र्क है इन राजनीतिक पार्टियों में और बहन जी की रणनीति में और राजनीति में। तो भैया, सीधे तौर पर बहन जी की रणनीति ये नौजवान हमें यहाँ पर बताने शुरू कर चुके हैं और बहन जी की रणनीति इन लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो इसलिए लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं तो बदलाव आने वाला है। आप क्या कहोगे भैया? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहन जी फिर से आ रही हैं और बहुत दमदारी से आ रही हैं। वो पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से आ रही है। और देखिए, बहन जी का जो शासन था ना, मैं बहुत दूर का एग्जाम्पल नहीं जाता हूँ। नौकरियाँ तो बहन जी ने इतनी दी कि पिछले 10 साल बीजेपी नहीं दे पाई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले तो 500 रुपए में जाते हैं। आप कितने रुपए में आए हो ये बता दो बस सीधे। हमें खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ सर। हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं और हमेशा जीवन भर रहेंगे। कीमत ज्यादा रहती है अम्बेडकरवादी की। हम लोग की कीमत का कोई मोल नहीं है। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, कांसीरामवादी हैं। सुनिए सर, मतलब कुर्सी लेकर के मानते हैं। कोई ऐसा कोई आदमी नहीं आया इसमें जो हमें खरीद सके। देखिए भाई, गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। ये कह रहा भैया मेरी कीमत बहुत ज्यादा है और कीमत इतनी ज्यादा है कि खरीदने के लिए सत्ता की कुर्सी देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री साहब को। लोगों ने नौकरियां बहुत दी इस देश में, लेकिन मायावती जी ने, मैं एक नौकरी को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, सफाई कर्मी की वैकेंसी को। इसलिए अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि वो काम सिर्फ अनटचेबल जिसको बोलते थे, शूद्र लोगों को, जो दलित थे, वो करते थे। लेकिन बहन जी ने क्या किया कि उनको गवर्नमेंट जॉब दे दी। और आपको बताऊं, 1,08,000 वैकेंसी भरी बहन जी ने सफाई कर्मी की और कहा कि जाओ, हम तुम्हें फ्री वीज नहीं देंगे, हम तुम्हें नौकरी देते हैं, आप ज़िंदगी भर वो फ्री उन चीज़ों को आराम से आप खरीदो। तो ये काम बहन जी ने किया। मतलब जिसके लिए कहा जाता था कि जिए तो गंदगी और मरे तो जिंदगी, उन लोगों को नौकरियां दी। दूसरी सरकारों में जो हमारा सफाई करने वाला समाज है, जो इस पेशे में है, वो शिविरों में मर जाता है। और बसपा की सरकार में वही आज 40,000 50,000 कमा रहा है। बसपा की सरकार में लाखों लोग। बसपा की सरकार तो है ही नहीं। जब बसपा की सरकार बनी तो कमाया, वो आज भी कमा रहा है, आज भी नौकरी में है, वो स्थायी नौकरी दे दी। और अन्य सरकारों में पूरे भारत भर में शिविरों में हमारा शोषित वंचित समाज मर जा रहा है। भैया, इनकी दहाड़ तेज हो चुकी है और डर लगने लगा है। अब डर ये वाला मनुवादियों तक पहुंच जाना चाहिए। ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहन जी दहाड़ करा रही हैं इस बार, खुली धमकी, खुली। और देखिए, जब से बहन जी ने अभी सिर्फ अंगड़ाई ली है उत्तर प्रदेश में, और आकाश आनंद जी ने सिर्फ एक भाषण दिया है 1 घंटे का, जिसमें उसने 55 मिनट बीजेपी आरएसएस को टारगेट किया है, और अभी एक हुआ है। लोग तो ये कहते थे भाजपा आरएसएस की बी टीम है बसपा। भैया देखिए, उत्तर प्रदेश में बहन जी को लोग रामविलास पासवान की तरह देखना चाहते थे जी। भाजपा डराओ अपनी कुर्सी बचाओ की रणनीति है ये सपा का और कांग्रेस एक बात बस कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों बाद आपको ये सुनने मिलेगा कि बसपा की बी टीम है भाजपा। ओए होए, बसपा की बी टीम हो गई है भाजपा। सभाओं की बात और है, अभी 25 तारीख की सभा हो जाने दीजिए, यही सुनने को मिलेगा पूरे उत्तर और जो प्रदेश। पीडीए है ना, उसमें जो ए है ना, वो आधा परिवार भाजपा में है। ए का मतलब आधा परिवार भाजपा में,
ए का मतलब तो अल्पसंख्यक है। नहीं हम अल्पसंख्यक, अरे अल्पसंख्यक देखिए, फिर वही बात पे आ गए ना, अल्पसंख्यक होता तो विपक्ष का नेता कोई मुस्लिम समाज का बनता, वहाँ बना कौन, माता प्रसाद पांडे। तो इसलिए बी टीम अगर सही, हाँ वो अपना पीस आदमी। तो भैया बहुत सारे मुसलमान भाइयों के लिए इन नौजवानों ने भी एक संदेश दे दिया है, हरी घास में हरा सांप। और दूसरी बात, एक और बात यहाँ पर इन्होंने कह दी है कि सीधे तौर पर मुस्लिम नहीं कहा, ए तो कह दिया, पीडीएम नहीं कहा, कह पाए, पीडीए बोल गए। तो भैया अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती दे रहे हैं नौजवान। बहुत सारे समर्थकों को आज कमेंट करना होगा इस बात को लेकर के, आखिर इन नौजवानों की बात कैसी लगी। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा और सीधे तौर पर आप ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि पता लग जाए हाथी कहाँ तक पहुँचा है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।